बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 जनरल नॉलेज बुक का चैप्टर नंबर 16 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 16 सेफ्टी। सेफ्टी यानी हिफाजत। ये चैप्टर 16 ग्रेड 3 जनरल नॉलेज बुक का लास्ट चैप्टर है। मेरे इन वीडियोस बनाने के दो रीजंस हैं। फर्स्टली, मैं चाहती हूँ कि मेरे देखने वालों को आसानी हो, मुझसे किसी को फ़ायदा पहुँचे। ये मेरे लिए बहुत इज़्ज़त और बहुत खुशी की बात है। सेकेंडली, ये मैं अपने इल्म में इजाफे के लिए भी बनाती हूँ। आपको समझाते वक्त, पढ़ाते वक्त मेरे भी इल्म में इजाफा होता है। हम सब इंसान हैं और गलती करना इंसान की फितरत में है। इसलिए वीडियोस बनाते वक्त इन केस मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करें। आपकी कोई सवालात या आपकी स्टडीज से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। मैं इनको पूरा करने की पूरी कोशिश किया करूँगी। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे खुशी, कॉन्फिडेंस और इनकरेजमेंट मिलती है। थैंक यू। अब हम अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सेफ्टी, हिफाजत। टूल्स, आलात, मशीन्स, मशीनें एंड सोर्सेज ऑफ एनर्जी और तवानाई के ज़राए। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि बिजली, गैस हैव बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। आलात, मशीनें और तवानाई के ज़राए मसलन बिजली और गैस, ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल है, टू लिव कि हम रहें विदाउट देम, इनके बग़ैर, और अब इनके बग़ैर रहना हमारे लिए मुश्किल है। नो डाउट, बग़ैर किसी शक के, दीज टूल्स, ये आलात एंड मशीन्स और ये मशीनें, हैव मेड, इन्होंने बनाया है, अवर लाइफ्स, हमारी ज़िंदगियों को, कंफर्टेबल, आरामदा। बट, लेकिन, दे ऑल्सो हैव क्रिएटेड डेंजर्स, लेकिन इन्होंने हमारे लिए ख़तरात भी पैदा किए हैं, प्रॉब्लम्स, मसाइल भी पैदा किए हैं, फॉर अस, हमारे लिए। देयरफॉर, इसीलिए, सेफ्टी, हिफाजत, इज़ नेसेसरी, ज़रूरी है, फॉर अस, हमारे लिए। तो इस पैराग्राफ में हमने सेफ्टी के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि आलात, मशीन्स और जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, जो तवानाई के ज़राए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी और गैस, ये अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। आजकल इनके बग़ैर ज़िंदगी गुजारना हमारे लिए नामुमकिन सा बन गया है। बग़ैर किसी शक के इन्होंने हमारी ज़िंदगियों को आसान बनाया है, लेकिन आसानी के साथ साथ इन्होंने हमारी ज़िंदगी को ख़तरे में भी डाला है और हमारे लिए बहुत सारे मसाइल भी पैदा किए हैं। इसीलिए अपनी हिफाजत करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारी बेसिक नीड बन चुकी है, अब ये जितनी ज़रूरी है उतनी ही ये डेंजरस भी है। आप देखें, इस पिक्चर में स्विच बोर्ड दिखाया गया है जिसमें आग लगी हुई है। ये आग क्यों लगी है, और आपको अंदाज़ा होगा कि ये आग कितने इंसानों की जानें तक ले सकता है। जब हम किसी एक स्विच बोर्ड में बहुत सारे प्लग्स लगा देते हैं तो इसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है और इससे कई सारी जानें जा सकती हैं। इसलिए ये चीज़ें हमारे लिए जितनी ज़रूरी हैं, ये उतनी ही डेंजरस हैं और हमें खुद से इनको बचाना चाहिए। और जिन लोगों के घर बच्चे हैं उनको चाहिए कि जो स्विचेस नीचे हैं उनके कनेक्शन काट दे ताकि बच्चे महफूज रह सके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 117 पर। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी को रीड करते हैं। एक्टिविटी, सरगर्मी। बिलो आर सम ऑफ द थिंग्स, नीचे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वी यूज़ इन अवर डेली लाइफ, जो कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। थिंक हाउ दे कैन बी डेंजरस टू अस, सोचिए कि ये चीज़ें हमारे लिए कैसे ख़तरे का बाइस बन सकती हैं। डेंजरस, ख़तरनाक।
नीचे हमारे पास आप देख सकते हैं सीरियल नंबर में 4 चीज़ें दी गई हैं, इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं, आलात बताए गए हैं और हमने यहाँ पर उनके पॉसिबल डेंजर्स लिखने हैं। फर्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर एग्जांपल फ्रिज, आयरन, कंप्यूटर। ये इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको आप देखेंगे कि ये हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन ये हमारे लिए ख़तरे का बाइस भी बन सकते हैं अगर हम इनको बेएहतियाती से इस्तेमाल करें। अब हम इनके पॉसिबल डेंजर्स लिखेंगे। इलेक्ट्रिक शॉक्स इफ switchboards are damaged or touched with wet hands. Burns from hot surface of आयरन। यहाँ पर मैंने 2 बातें मेंशन की हैं। इलेक्ट्रिक शॉक्स इफ स्विच बोर्ड्स आर डैमेज्ड और टच्ड विद वेट हैंड्स। अगर हम स्विच बोर्ड को उस हालत में टच करें कि या तो स्विच बोर्ड ख़राब है या हमारे हाथ गीले हैं, तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। आपने न्यूज़ में अक्सर सुना होगा कि बताया जाता है कि किसी की वॉशरूम में शॉक लगने से उनकी डेथ हो गई है। उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न ये होती है कि वॉशरूम में हम पानी का यूज़ करते हैं और हमारे हाथ, हमारे बॉडी अगर गीले हो और हम कहीं इलेक्ट्रिक वायर से टच कर जाएं तो हमें शॉक लग सकता है। सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है बर्न्स फ्रॉम हॉट सरफेस ऑफ आयरन, इस्त्री की गर्म सतह से जल जाना। अक्सर लोग बेहतियाती से इस्त्री को रख देते हैं आयरन को और बच्चे अक्सर उनको छू लेते हैं जिसकी वजह से उनके हाथ या पाँव या उनका जो जिस्म है वो जल जाता है। तो ये हमने इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े और उनके पॉसिबल डेंजर्स हमने पढ़े। अब सेकेंड पॉइंट है हमारे पास गैस इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर एग्जांपल हीटर, गीज़र, स्टोव। स्टोव कहते हैं चूल्हा। अब हम पढ़ेंगे कि इन गैस इंस्ट्रूमेंट्स से हमारे पास कौन से पॉसिबल डेंजर्स हैं, हमें इनसे क्या खतरात हो सकते हैं। गैस लीक्स लीड टू फायर और एक्सप्लोजन एंड सफोकेशंस, रिस्क इन पुअरली वेंटिलेटेड एरिया। यहाँ पर भी मैंने 2 बातें मेंशन की हैं। गैस लीक्स लीड टू फायर और एक्सप्लोजन। पहली बात कि गैस के लीक हो जाने से अक्सर आग लग जाती है या धमाका हो जाता है। सेकेंड पॉइंट सफोकेशंस, रिस्क इन पुअरली वेंटिलेटेड एरिया, और बंद जगहों पर दम घुटने से मौत होने का खतरा। गैस जब लीक हो जाती है तो हर जगह पर गैस फैल जाती है और ऑक्सीजन यानी सांस लेने के लिए हम जो गैस यूज़ करते हैं वो ख़त्म हो जाती है, जिससे दम घुट के मरने का खतरा होता है। तो गैस इंस्ट्रूमेंट्स के पॉसिबल डेंजर्स में हमने पढ़ा कि एक तो अक्सर गैस लीक कर जाती है जिससे फायर या एक्सप्लोजन यानी धमाके का खतरा होता है, और सेकेंड पॉइंट हमने ये पढ़ा कि पुअरली वेंटिलेटेड एरियाज यानी जो बंद जगह होती हैं जहाँ पर हवा का प्रॉपर सिस्टम नहीं होता, तो वहाँ पर अक्सर दम घुट जाने की वजह से मौत का खतरा होता है। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पर, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर एग्जांपल नाइफ्स, फोक्स। शार्प इंस्ट्रूमेंट्स नोकदार या तेज धार वाले इंस्ट्रूमेंट्स, आलात, फॉर एग्जांपल नाइफ्स जैसे कि छुरी, फोक जैसे कि कांटा। अब हम इनके पॉसिबल डेंजर्स लिखते हैं। कट्स और इंजरीज इफ मिसहैंडल्ड। शार्प इंस्ट्रूमेंट से हमें ये खतरा हो सकता है कि उससे या तो हमें कट्स लग सकते हैं या उससे हम जख्मी हो सकते हैं अगर हम उसको बेहतियाती से इस्तेमाल करें। नेक्स्ट, पॉइंटेड थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल पेंसिल्स, नीडल्स एट्सेट्रा। अब यहाँ पर नोकदार चीज़ों की बात की गई है, जैसे आप इस पेन को देख सकते हैं, ये नोकदार है, नोकीला है। तो अब हम इसके पॉसिबल डेंजर्स लिखते हैं। Poking oneself accidentally, risk of eye injuries. If not handled
carefully. Poking oneself accidentally and risk of eye injuries if not handled carefully. पॉइंटेड चीज़ों से, नुकीली चीज़ों से सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है वो ये होता है कि बच्चे अक्सर इससे खेल रहे होते हैं चीज़ों से और वो एक दूसरे को इससे ज़ख्मी कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया है आई इंजरीज़। तो ये हमारी एक्टिविटी थी जिसमें हमने इंस्ट्रूमेंट्स देखे और उनके पॉसिबल डेंजर्स देखे। इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा कि उससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक मिल सकता है अगर हम उसको गीले हाथों से छुएं या अगर स्विच बोर्ड डैमेज्ड हो। गैस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा कि गैस लीक हो जाने की वजह से आग लग सकती है, एक्सप्लोजन हो सकता है और दम घुट के लोग मर सकते हैं। शार्प इंस्ट्रूमेंट से हमने पढ़ा कि इससे कट्स लग सकते हैं, इंजरीज हो सकती हैं। और लास्टली हमने पढ़ा पॉइंटेड थिंग्स यानी नोकीली चीज़ों के बारे में। ये इंजरीज ज़्यादातर बच्चों को होती हैं कि वो मजाक में, खेल खेल में अक्सर एक दूसरे को ज़ख्मी कर देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम बच्चों को ये बात समझाएं कि ये खेलने की चीज़ नहीं है, बल्कि इससे हमें इंजरीज हो सकती हैं, हम किसी और को भी इससे नुकसान पहुंचा सकते हैं और मोस्टली केसेस इसमें आई इंजरीज की आती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारे पास नीचे एक दूसरी एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी को रीड करते हैं। स्टूडेंट्स शेल प्रिपेयर, बच्चे तैयार करें चार्ट्स ऑफ पॉसिबल हार्म्स, मुमकिना खतरात, ऑफ ब्रोकन ग्लासेस, टूटे हुए शीशे, एंड इलेक्ट्रिसिटी और बिजली, एंड हैंग देम इन द क्लास, और उसको क्लास में डिस्प्ले करें। एक्टिविटी है कि बच्चों से कहें कि चार्ट्स प्रिपेयर करें और उन चार्ट्स पर ब्रोकन ग्लास यानी टूटे हुए शीशे और बिजली, इलेक्ट्रिसिटी के जो पॉसिबल हार्म्स हैं उनको मेंशन करें और उसको अपने क्लासरूम में डिस्प्ले करें। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में यहाँ पर पढ़ा, आप इन पॉसिबल डेंजर्स को चार्ट पर लिखकर उसको क्लासरूम में डिस्प्ले कर सकते हैं। और ब्रोकन ग्लासेस यानी टूटे हुए शीशे, इनके जो पीसेस होते हैं उस पर भी आपने लिखना है कि इनके क्या पॉसिबल हार्म्स हैं और आपने उसको क्लासरूम में डिस्प्ले करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इंडोर सेफ्टी, घर के अंदर हिफाजती तदाबीर। इंडोर कहते हैं घर के अंदर, सेफ्टी कहते हैं हिफाजत। ये टॉपिक है इंडोर सेफ्टी के बारे में, यानी कि घर के अंदर रहते हुए हमें कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, हमें कौन सी हिफाजती तदबीर अपनानी चाहिए ताकि हम और हमारे घर वाले हादसात से महफूज रह सकें। फॉलोइंग मेजर्स, मंदरजा झेल इक़दामात, शैल बी टेकन, ज़रूर लेने चाहिए वाइल यूजिंग डोमेस्टिक अप्लायंसेस, घरेलू आलात को इस्तेमाल करते हुए हमें मंदरजा झेल इक़दामात ज़रूर लेने चाहिए। याद रहे कि हम शेल यूज़ करते हैं मैंडेटरी कामों के लिए, यानी वो काम जो हमें ज़रूर करने पड़ते हैं। तो इन मेजर्स को हमें ज़रूर फॉलो करना है ताकि हम अपने घर के अंदर महफूज रह सकें। पॉइंट नंबर 1, डोंट टच बेयर वायर्स, नंगी तारों को मत छुएं। नंगी तारे। सेकेंड, डोंट टच इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स विद वेट हैंड्स और स्टैंडिंग ऑन वेट फ्लोर, गीले हाथों से या गीले फर्श पर खड़े होकर बरक़ी आलात यानी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स को ना छुएं। डोंट टच इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स विद वेट हैंड्स और स्टैंडिंग ऑन वेट फ्लोर, गीले हाथों से या गीले फर्श पर खड़े होकर बरक़ी आलात यानी बिजली के आलात को मत छुएं। थर्ड पॉइंट, डोंट यूज मोर देन 2 इंस्ट्रूमेंट्स इन 1 प्लग, एक प्लग में 2 से ज़ायद आलात को मत इस्तेमाल करें। आपने देखा होगा कि अक्सर एक ही स्विच बोर्ड में बहुत सारे प्लग्स लगा दिए जाते हैं जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। फोर्थ, कीप अवे इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम वाटर, बिजली के आलात या बरक़ी आलात को पानी से दूर रखें। यहाँ पर हमने 4 पॉइंट्स पढ़े। अब हम नेक्स्ट पेज नंबर 118 पर चलते हैं। आप इस पेज पर देख सकते हैं इस पिक्चर को। अभी जो हमने पीछे पॉइंट पढ़ा है, पॉइंट नंबर 3, डोंट यूज मोर देन 2 इंस्ट्रूमेंट्स इन 1 प्लग, एक प्लग में 2 से ज़ायद
इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल ना करें। आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये एक स्विच बोर्ड में कई सारे प्लग्स लगाए गए हैं जिससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ये काम हमें नहीं करने हैं। अब हम चलते हैं 5th पॉइंट की तरफ। स्विच ऑफ बटन वाइल पुटिंग प्लग इनटू सॉकेट। प्लग को सॉकेट में लगाते वक्त बटन को बंद कर दिया करें। ऑफ यानी बंद कर दिया करें, यानी स्विच बोर्ड में प्लग लगाते वक्त आपको चाहिए कि आप बटन ऑफ रखें और प्लग लगाने के बाद आप उसको ऑन कर सकते हैं। 6th पॉइंट, डोंट यूज फॉल्टली इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स। ऐसे इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे बिजली के आलात इस्तेमाल ना करें जिनमें कोई खराबी हो। लास्ट पॉइंट, डोंट पुट योर फिंगर और मेटेलिक थिंग इन सॉकेट। अपनी उंगली या कोई धाती चीज सॉकेट में मत डालें। यानी जो स्विच बोर्ड है उसकी बात की जा रही है सॉकेट की, कि उसमें आपने उंगली या कोई धाती चीज नहीं डालनी। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक फादर हैं जो कि अपनी डॉटर को ये बात समझा रहे हैं कि आपने इसमें उंगली या कोई मेटेलिक चीज नहीं डालनी, वरना आपके साथ ये हो सकता है। आप भी अपने घर में बच्चों को इसी तरह से समझाया करें, बल्कि बेहतर यही है कि आप बच्चों को ये पिक्चर दिखाएं और उनको समझाएं कि अगर आप सॉकेट में उंगली डालेंगे या कोई दूसरी मेटेलिक चीज़ डालेंगे तो आपके साथ ये हो सकता है। तो यहाँ पर हमने इंडोर सेफ्टी मेजर्स पढ़े कि हमें घर के अंदर रहकर कौन से इक़दाम अपनाने चाहिए, कौन सी हिफाजती तदाबीर अपनानी चाहिए जिससे हम खुद और हम अपने घर वालों को महफूज रख सकते हैं। नो दैट, जानिए, इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है, टू टेक सेफ्टी मेजर्स कि हम एहतियाती तदाबीर को अपनाएं वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिक एंड गैस इंस्ट्रूमेंट्स। बिजली के आलात और गैस के आलात को इस्तेमाल करते वक्त हमें चाहिए कि हम हिफाजती तदाबीर को ज़रूर अपनाएं। कौन से हिफाजती तदाबीर? ये जो हमने अभी पढ़े हैं पेज नंबर 117 और 118 पर। इसको दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज करते हैं ताकि ये हमें याद रहे। इसमें हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, डोंट टच बेयर वायर्स, नंगी तारों को मत छुएं। पॉइंट नंबर 2, डोंट टच इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स विथ वेट हैंड्स और स्टैंडिंग ऑन वेट फ्लोर। गीले हाथों से या गीले फर्श पर खड़े होकर बरक़ी आलात को मत छुएं। पॉइंट नंबर 3, डोंट यूज मोर देन 2 इंस्ट्रूमेंट्स इन वन प्लग। एक प्लग में 2 से ज़ायद आलात को इस्तेमाल मत करें। पॉइंट नंबर 4, कीप अवे इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम वाटर। बरक़ी आलात को पानी से दूर रखें। स्विच ऑफ बटन वाइल पुटिंग प्लग इनटू सॉकेट। प्लग को सॉकेट में लगाते वक्त बटन को बंद रखा करें। डोंट यूज फॉल्टी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स। ऐसे इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल ना करें जो कि ख़राब हों। लास्ट, डोंट पुट योर फिंगर और मेटेलिक थिंग इन सॉकेट। अपनी उंगली या कोई धाती चीज़ कभी भी सॉकेट में मत डालें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ पर हमारे पास एक एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी को रीड करते हैं। एक्टिविटी, राइट फायर सेफ्टी मेजर्स। फायर यानी आग लगने की सूरत में हमें कौन से हिफाजती तदाबीर अपनाने चाहिए, हमने यहाँ पर वो मेंशन करने हैं। फर्स्ट, डोंट प्ले विद मैचेस और लाइटर्स। मैच बॉक्स यानी माचिस के साथ और लाइटर्स के साथ कभी भी मत खेलें। अक्सर छोटे बच्चों को बहुत शौक होता है कि वो मैच बॉक्स लेकर अपने साथ रखते हैं और कभी कभार कोई मैच स्टिक उसे जला भी देते हैं, तो ये चीज़ बहुत डेंजरस है। बच्चों को इससे मुकम्मल तौर पर मना करें। सेकंड पॉइंट, इफ़ यू सी अ फायर और स्मोक, अगर आप कहीं आग या धुआं देखें, टेल समवन, तो अपने किसी बड़े को बताएं, किसी को ज़रूर बताएं। थर्ड, इफ़ देयर इज़ फायर डोंट हाइड। अगर आपको कहीं पर आग दिखती है तो आप कहीं छुपे मत। गो आउटसाइड, बल्कि बाहर जाएं। टू सम सेफ प्लेस, किसी महफूज जगह पर बाहर चले जाएं। छुपना नहीं है आपने, बल्कि आपने उस जगह से बाहर निकलना है।
ये हमारी एक्टिविटी थी, इसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आउटडोर सेफ्टी। हमने पिछले पेज पर पढ़ा इंडोर सेफ्टी के घर के अंदर रहते हुए हमें कौन से हिफाजती तदाबीर अपनाने चाहिए। अब हम आउटडोर सेफ्टी यानी घर से बाहर के हिफाजती तदाबीर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट, डोंट प्ले इन अ बिजी रोड और स्ट्रीट। मसरूफ सड़क या गली रास्ते में मत खेलें। सेकंड पॉइंट, क्रॉस रोड केयरफुली। सड़क को एहतियात से उबूर करें। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट प्ले नियर वाटर, इलेक्ट्रिक वायर्स एंड पोल्स। पानी, बिजली की तारों और बिजली के खंभों के करीब मत खेलें। नेक्स्ट, नीदर पुश नॉर quarrel विद एनीवन। ना किसी को धक्का दें और ना ही किसी से लड़ने झगड़ने की कोशिश करें। quarrel कहते हैं लड़ना, पुश कहते हैं धकेलना। लास्ट पॉइंट, ओबे ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करें, उसकी पैरवी करें। तो यहाँ पर हमने आउटडोर सेफ्टी मेजर्स पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा डोंट प्ले इन अ बिजी रोड, के मसरूफ सड़क या गली में मत खेलें। नेक्स्ट, क्रॉस रोड केयरफुली, बहुत एहतियात से सड़क को उबूर करें। नेक्स्ट, डोंट प्ले नियर वाटर, इलेक्ट्रिक वायर्स एंड पोल्स। पानी, बिजली की तारों और बिजली के खंभों के करीब मत खेलें। नीदर पुश नॉर quarrel विद एनीवन, ना किसी को धक्का दें और ना किसी से लड़ने झगड़ने की कोशिश करें। लास्ट, ओबे ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 119 पर। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, एज 70% ऑफ आवर बॉडी कंसिस्ट्स ऑफ वाटर। हमारे जिस्म में 70% पानी है। देयरफॉर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू आवर बॉडी इजीली। इसीलिए जो बिजली या करंट है ये हमारी जिस्म से आसानी से गुजर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि गीले हाथों से कभी भी स्विच बोर्ड को मत छुए, क्योंकि आपको करंट लग सकता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारी जो बॉडी है उसमें 70% पानी है और पानी जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसीलिए हमें गीले हाथों से किसी भी स्विच बोर्ड को नहीं छूना चाहिए। अब आप नीचे देख सकते हैं, ये एक पिक्चर है, ये जेब्रा क्रॉसिंग दिखाई गई है। ये ट्रैफिक पुलिस है जो कि बच्चों को रोड क्रॉस करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं इनके हाथ में साइन बोर्ड है स्टॉप का, कि वो व्हीकल्स को कह रहे हैं कि स्टॉप, ताकि ये बच्चे आसानी से रोड क्रॉस कर सके। और आप देख सकते हैं कि ये बच्चे जेब्रा क्रॉसिंग के जरिए रोड को क्रॉस कर रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर कुदरती आफात, डिजास्टर आफात। समटाइम बाज़ औक़ात एन इंसिडेंट, कोई वाक़या या कोई हादसा, अकर्स वक़ू पज़ीर होना या रोनमा होना, इन द वर्ल्ड इस दुनिया में, विच डिस्ट्रॉयज जो कि तबाह कर देता है, ह्यूमन लाइफ्स इंसानी जिंदगियों को, बिल्डिंग्स इमारतों को, एंड रिसोर्सेज और वसाइल को। कि बाज़ दफ़ा दुनिया में कोई ऐसा हादसा पेश आता है जिससे बहुत सारी इंसानी जानें, इमारतें और वसाइल तबाह हो जाते हैं। सच एन इंसिडेंट इज कॉल्ड डिज़ास्टर, और ऐसे ही हादसे को हम आफत कहते हैं। तो ये हमारे पास डिज़ास्टर की डेफिनेशन भी है। डिज़ास्टर की डेफिनेशन क्या है? दैट समटाइम्स एन इंसिडेंट अकर्स इन द वर्ल्ड विच डिस्ट्रॉयज ह्यूमन लाइफ्स, बिल्डिंग्स एंड रिसोर्सेज। कि बाज़ औक़ात दुनिया में कोई ऐसा हादसा रोनमा होता है जिससे बहुत सारी इंसानी जानें, इमारतें और वसाइल तबाह हो जाते हैं, और इसी हादसे को हम आफत यानी डिज़ास्टर कहते हैं। डिज़ास्टर्स आफात कैन अकर, ये हो सकती है, रोनमा हो सकती है, वकू पज़ीर हो सकती है, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़,
इंसानी सरगर्मियों की वजह से, केयरलेसनेस बेएहतियाती की वजह से, एंड ब्लंडर और गलतियों की वजह से। फॉर एग्जाम्पल ब्लास्ट्स जैसे कि धमाका, फायर्स आग लगना, एंड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स और सनती हादसे। आफत इंसानी सरगर्मियों, लापरवाही और गलती की वजह से भी रौनमा हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर धमाके या आग का लगना या सनती हादसों का होना। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कैसे डिज़ास्टर्स हो सकते हैं। डिज़ास्टर्स कैन बी नेचुरल, ये आफात नेचुरल कुदरती भी हो सकते हैं, एज वेल वेयर ह्यूमंस हैव नो रोल, जहां पर इंसान का कोई किरदार ना हो। अब ऊपर पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि ह्यूमन एक्टिविटीज, केयरलेसनेस या ब्लंडर्स की वजह से डिजास्टर्स हो सकते हैं, और इन लाइंस में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कुछ डिजास्टर्स ऐसे भी होते हैं जिनमें ह्यूमंस का कोई रोल नहीं होता, उनका कोई किरदार नहीं होता उसमें, जिनको हम नेचुरल कहते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर अर्थक्वेक, जलजला, फ्लड, सैलाब, सोनामी, वॉल्केनोस, आतिशफिशां, फॉलिंग ऑफ आइसबर्ग्स, बर्फ के तोदे गिरना, एंड साइक्लोन और समुद्री तूफान, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। अब मैं आपको इस पैराग्राफ को दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। हमने इस पैराग्राफ में डिज़ास्टर के बारे में पढ़ा, यानी आफत के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि दुनिया में अक्सर ऐसे हादसात होते हैं जिससे कई सारी इंसानी जानें, इमारतें और वसाइल तबाह हो जाते हैं, और ऐसी ही हादसे को हम आफत कहते हैं, डिज़ास्टर कहते हैं। अब डिज़ास्टर की हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है ह्यूमन डिज़ास्टर्स और सेकंड है हमारे पास नेचुरल डिज़ास्टर्स। ह्यूमन डिज़ास्टर्स वो डिज़ास्टर्स हैं जिनकी रीज़न, जिनकी वजह इंसान खुद होते हैं, उनकी बेएहतियाती होती है, जैसे किसी जगह पर आग का लग जाना या इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स कि किसी फैक्ट्री में कोई हादसे का होना, ये सब इंसान की वजह से है, उसकी बेएहतियाती की वजह से है। सेकंड टाइप है हमारे पास नेचुरल डिज़ास्टर, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से होता है, उसमें इंसान का कोई किरदार नहीं होता, जैसे कि अर्थक्वेक यानी जलजला। अब अर्थक्वेक आने में इंसान का कोई रोल नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। फ्लड्स सैलाब का आना, सोनामी का आना, वोल्केनोस फॉलिंग ऑफ आइसबर्ग यानी बर्फ के तोदों का गिरना, एंड साइक्लोन और समुद्री तूफान का आना। ये ऐसे डिजास्टर्स हैं जिनमें इंसानी जानें, बिल्डिंग्स और रिसोर्सेज मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाते हैं। इसको रीड करते हैं। Sometimes an incident occurs in the world which destroys human lives, building and resources. Such an incident is called disaster. Disasters can occur due to human activities, carelessness and blunder. For example, blasts, fires and industrial accidents. Disasters can be natural as well where humans have no role. For example, earthquake, flood, tsunami, volcanoes, falling of iceberg and cyclone, etc. Know that, जानिए, the most deaths are caused by fire, कि इन डिजास्टर्स में, इन हादसों में सबसे ज़्यादा जो डेथ्स हैं, जो सबसे ज़्यादा अमवात हैं, वो आग की वजह से होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 120 पर। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी को रीड करना स्टार्ट करते हैं। बिलो आर गिवन डिफरेंट पिक्चर्स, नीचे हमारे पास मुख्तलिफ तस्वीर दी गई हैं, विच शो अ नेचुरल डिजास्टर, जिसमें कुदरती आफात को दिखाया गया है, यानी वॉल्केनोस आतिशफिशां, साइक्लोन समुद्री तूफान, फ्लड सैलाब, फॉलिंग ऑफ एन आइसबर्ग बर्फ के तोदे का गिरना, अर्थक्वेक जलजला, एंड सोनामी। नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं जिनमें नेचुरल डिजास्टर, वॉल्केनो, साइक्लोन, फ्लड, फॉलिंग ऑफ एन आइसबर्ग, अर्थक्वेक और सोनामी को दिखाया गया है। राइट बिलो ईच पिक्चर नेम ऑफ नेचुरल डिजास्टर,
नीचे जो पिक्चर्स दी हुई है हमने हर पिक्चर के सामने मेंशन करना है कि इसमें कौन सा नेचुरल डिज़ास्टर दिखाया गया है। आप इस पिक्चर को देखें, ये फर्स्ट पिक्चर है। इसमें ये सारे घर जो है ये पानी में डूब चुके हैं, जिससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पर फ्लड यानी सैलाब आया है। नेक्स्ट पिक्चर आप देख सकते हैं, बिल्डिंग्स गिर गई हैं, तो ये है अर्थक्वेक। यानी जलजला। जलजले के बाद हमारे सामने कुछ ऐसे हालात होते हैं और सैलाब के बाद हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है सुनामी। ये है वोल्केनो यानी आतिशफशा। ये है फॉलिंग ऑफ एन आइसबर्ग, सॉरी बर्फ के तोदे का गिरना। और लास्ट है हमारे पास साइक्लोन यानी समुद्री तूफान। तो यहाँ पर हमने इन 6 पिक्चर्स में इन 6 नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में देखा कि इन नेचुरल डिज़ास्टर्स के होने से हमारे पास फिर कैसे सिचुएशंस बनती हैं। अल्लाह ताला हम सबको इन कुदरती आफात से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेचुरल डिज़ास्टर्स ये कुदरती आफात जिनके बारे में अभी हमने इन पिक्चर्स में देखा, कांट बी प्रिवेंटेड, इनसे बचा नहीं जा सकता, बट देयर इफ़ेक्ट्स, लेकिन इनके असरात कैन बी मिनिमाइज्ड, इनको कम किया जा सकता है। कि कुदरती आफात जो कि अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, इनमें इंसान का कोई किरदार नहीं होता, इनसे हम बच तो नहीं सकते लेकिन इनके असरात को हम कम कर सकते हैं। नेचुरल डिज़ास्टर्स कुदरती आफात कैन अकर, ये वकू पजीर हो सकती हैं, रोनमा हो सकती हैं, एनीवेयर, कहीं भी किसी भी जगह पर, एंड एनी भी टाइम, और किसी भी वक्त। ये जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं ये किसी भी वक्त किसी भी जगह पर रोनमा हो सकती हैं। फॉलो द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स, मंदरज झेल हिदायत पर अमल करें ड्यूरिंग नेचुरल डिज़ास्टर्स, इन कुदरती आफात के दौरान। अब नेक्स्ट पेज पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई है जिनको हमने फॉलो करना है नेचुरल डिज़ास्टर्स के दौरान। कि जब ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर्स हमारे सामने अल्लाह ना करे कभी आए तो हमें कौन से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 121 की तरफ, और इन इंस्ट्रक्शंस को हम रीड करते हैं। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, ओबे द डायरेक्टिव्स गिवन बाय द लोकल ऑर्गेनाइजेशन। ओबे फॉलो करना, पैरवी करना, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस मुकामी इदारे, मुकामी इदारों की दी हुई हिदायत पर अमल करें। यानी मिसाल के तौर पर जब महकमा मौसमियात हमसे कहते हैं कि इस साल बहुत बारिशें होंगी या सैलाब आएंगे, तो हमें चाहिए कि हम अपने लिए उस चीज़ का बंदोबस्त करें। फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स बनाएं, वो ऐसे कैंप्स बनाएं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी लोगों को वहाँ पर शिफ्ट किया जा सके, वगैरह वगैरह। सेकेंड इंस्ट्रक्शन, डोंट गो आउट ऑफ होम्स नीडलेसली, गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें। नीडलेसली गैर ज़रूरी, जब ज़रूरत ना हो तो कोशिश किया करें कि घर से बाहर ना निकलें। थर्ड इंस्ट्रक्शन, मूव टू द सेफेस्ट पार्ट ऑफ योर स्कूल होम, अपने स्कूल या घर के सबसे महफूज हिस्से में चले जाएं। अगर कोई ऐसा डिज़ास्टर पेश आता है आपके सामने तो आप कोशिश किया करें कि सबसे सेफेस्ट पार्ट, सबसे महफूज हिस्से में चले जाया करें। नेक्स्ट, टेक केयर ऑफ अदर्स, दूसरों का ख्याल रखें। नेक्स्ट, एवरी मोमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग डिज़ास्टर, आफत में हर लम्हा बहुत कीमती होता है। मोमेंट लम्हा। देयरफॉर इसीलिए डोंट डिले इन टेकिंग राइट डिसीजन, डिले ताखीर करना या देर लगाना। टेकिंग द राइट डिसीजन सही फैसला, यानी आफत में हर लम्हा बहुत कीमती होता है, इसलिए दुरुस्त फैसलों में ताखीर ना करें और दूसरों की भी मदद करें, उनका भी ख्याल रखें। लास्ट,
डोंट लूज हर्ट एंड बी करेजियस, हौसला ना हारें और हिम्मत से काम लें। सबसे पहले खुद को महफूज करें, खुद को बचाएं, फिर दूसरों की भी मदद करें। डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, अपार्ट फ्रॉम द अबव डेंजर, ऊपर जो बताए गए खतरात हैं उनके अलावा, देयर कैन बी अदर डेंजर्स टू, इन खतरात के अलावा मज़ीद खतरात भी आपके सामने पेश आ सकते हैं। देयरफॉर, इसीलिए, यानी ये जो डेंजर्स आपको बताए गए हैं यहाँ पर, जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, इनके अलावा भी आपके लिए कुछ खतरात हो सकते हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। इसीलिए डोंट गो आउट ऑफ होम अलोन, इसीलिए कभी भी घर से अकेले बाहर मत जाएं। कीप अवे फ्रॉम स्ट्रेंजर, अजनबियों से दूर रहें। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये बच्चे रिजेक्ट कर रहे हैं इस स्ट्रेंजर की कैंडीज़ को। वो कह रहे हैं कि हमने नहीं लेना, और ये ठीक तरीका है। आपको किसी स्ट्रेंजर से ना ही बात करनी चाहिए और ना ही आपको उनसे कुछ लेना चाहिए। अगर आपको कोई बुला रहा है कि हम आपको कोई कैंडीज़ देते हैं, चॉकलेट्स देते हैं, या हम आपको कहीं घुमाने फिराने के लिए लेकर जाते हैं, तो आपको चाहिए कि आप उनको मना करें और उनके साथ ना जाएं। नेक्स्ट, डोंट टेक एनीथिंग फ्रॉम अननोन पीपल, अजनबी शख्स से कोई भी चीज़ मत लें। नेक्स्ट, इफ़ यू फील डेंजर, अगर आपको ख़तरा महसूस हो, इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, तो अपने वालिदैन को बताएं, और टीचर्स या अपने असातिज़ा को बताएं इमीडिएटली, फौरी तौर पर। अगर आपको कहीं पे ख़तरा महसूस हो तो आपको चाहिए कि आप फ़ौरन अपने पेरेंट्स को, और अगर आप स्कूल में हैं तो फ़ौरन अपने टीचर्स को इन्फॉर्म करें। नेक्स्ट, इफ़ यू आर अलोन, अगर आप अकेले हैं, शाउट लाउडली, तो ज़ोर से चीखें, और रन टू अ सेफ़र प्लेस, या किसी महफूज जगह में भाग कर जाएं। इन केस ऑफ डेंजर, ख़तरे की सूरत में, अगर आप अकेले हों तो ख़तरे की सूरत में ज़ोर से चिल्लाएं और किसी महफूज जगह की तरफ भाग जाएं। लास्ट, डोंट लिसन टू अ स्ट्रेंजर, और किसी अजनबी शख्स की किसी बात पर भी ध्यान ना दे। तो ये आपके लिए कुछ और इंस्ट्रक्शंस थी जिनमें आपको ये बताया गया है कि आपने किसी भी स्ट्रेंजर से ना ही बात करनी है, ना ही उनसे कोई चीज़ लेनी है, और ना ही उनके साथ कहीं जाना है। और अगर आपको कोई डेंजर फील हो तो आपको अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स को बताना है, और अगर आप अकेले हैं तो आपको वहाँ से भाग कर जाना है और किसी महफूज जगह पर जाना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 122 की तरफ। यहाँ पर हमारे पास की पॉइंट्स दिए हुए हैं। की पॉइंट्स इस पूरे चैप्टर की समरी होती है, इनको रीड करना स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स एंड मशीन्स ऑफ डेली यूज आर यूजफुल बट कैन बी डेंजरस टू फॉर अस। रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले आलात और मशीनें हमारे लिए फ़ायदा मंद हैं, लेकिन इनके साथ ही ये हमारे लिए ख़तरे का बाइस भी बन सकते हैं। नेक्स्ट, टेक सेफ्टी मेजर्स फॉर योर सेल्फ, अपने लिए हिफाजती तदाबीर अपनाएं, एंड फॉर अदर्स, और दूसरों के लिए, वाइल यूजिंग मशीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, इन मशीनों और इन आलात को इस्तेमाल करते वक्त अपने और दूसरों की हिफाजत के लिए एहतियाती और हिफाजती तदबीर को अपनाएं। नेक्स्ट, नेचुरल डिज़ास्टर्स, कुदरती आफात कैन कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड रिसोर्सेज ऑन लार्ज स्केल। कुदरती आफात बहुत बड़े पैमाने पर इंसानी जिंदगियों, जानदारों और वसाइल की तबाही का बाइस बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेचुरल डिजास्टर्स इंक्लूड अर्थक्वेक, साइक्लोन, वॉल्केनोस एंड फ्लड्स एट्सेट्रा। कुदरती आफात में जलजले, समंदरी तूफान, आतिशफशां और सैलाब वगैरह शामिल हैं। लास्ट पॉइंट, नेचुरल डिजास्टर्स कांट बी प्रिवेंटेड बट देयर इफेक्ट्स कैन बी मिनिमाइज्ड। कुदरती आफात को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इनके असरात को कम किया जा सकता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि नेचुरल डिजास्टर्स में ह्यूमन बीइंग्स का कोई रोल नहीं होता, हम उनसे बच नहीं सकते, लेकिन उनके इफेक्ट्स, उनके असरात को हम मिनिमाइज यानी कम कर सकते हैं। हम कुछ ऐसे सेफ्टी मेजर्स अपना सकते हैं जिससे हम इनके ख़तरात से बच सकते हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आज इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 16 सेफ्टी स्टार्ट किया। हमने इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ा कि जो टूल्स, मशीन्स और सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में,
वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, लेकिन इसके साथ ही ये हमारे लिए ख़तरे का बाइस बन सकते हैं अगर हम इनको बेएहतियाती से इस्तेमाल करें। इसके अलावा हमने इन मशीन्स, इन टूल्स से बचने के लिए कुछ इनडोर सेफ्टी मेजर्स पढ़े और हमने कुछ आउटडोर सेफ्टी मेजर्स पढ़े। फिर हमने नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में पढ़ा। हमने डिज़ास्टर्स की टाइप्स यानी ह्यूमन डिज़ास्टर और नेचुरल डिज़ास्टर पढ़ा कि कुछ डिज़ास्टर्स ऐसे हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होते हैं और कुछ डिज़ास्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें ह्यूमन बींग्स का कोई रोल नहीं होता, वो अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पर आते हैं, जिनमें सैलाब यानी फ्लड्स, अर्थक्वेक, सोनामी, वॉल्केनोज, फॉलिंग ऑफ एन आइसबर्ग एंड साइक्लोन वगैरह शामिल है। इसके अलावा हमने कुछ सेफ्टी मेजर्स पढ़े जिन्हें हम सबको फॉलो करना चाहिए ताकि हम खुद और हमारे इर्द गिर्द के लोग महफूज रह सके। हमने कुछ एक्टिविटीज़ भी की। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।